हेलो बच्चों, ऑल मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप गणित सीखना चाहते हैं, गणित पढ़ना चाहते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप गणित को अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आप कैसे हैं, मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी माँ बाप की सेवा करते रहिए। कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पे ही स्वर्ग मिल जाएंगे। जो मेरे चैनल में नए हैं उसको वेलकम है, और जिसको पढ़ने का मन नहीं है उसके लिए मेरे पास समय कम है। एक बात और, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे भिन्न का जोड़। लेकिन बच्चों, आज के भिन्न का जोड़ का खासियत क्या है, यह 3 स्टेप का है। पहला स्टेप, दूसरा और तीसरा। हम लोग पहले जो पढ़े हैं वो 2 ही स्टेप का था, मतलब ये नहीं रहता था, वो एक स्टेप हम लोग और बढ़ा दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊपर वाला को बच्चों हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, ये 5, 3 और 7 है, ये हमारा अंश है। और ये 8, 6 और 5 है, ये हमारा हर कहलाता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग 8, 6 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। इधर साइड में एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग किस प्रकार निकालते हैं। 2 से कीजिए तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 5 जीरो का त्यों लिखाएगा। फिर 2 से कीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 3 जीरो का त्यों और ये 5 जीरो का त्यों लिखाएगा। 2 से फिर कीजिए बच्चों, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 जीरो का त्यों लिखाएगा और 5 भी जीरो का त्यों। एक स्टेप और बढ़ाइए बच्चों, 3 से करेंगे, 1 जीरो का त्यों लिखाएगा, 3 एकम 3 हमारा हो जाएगा। और 3 को ये 5 नहीं काट पाएगा तो 5 जीरो का त्यों हो जाएगा। फिर 5 से कीजिए तो ये पूरा पूरी हमारा कट जाएगा। देखिए बच्चों, एक यहाँ भी हो जाएगा, एक यहाँ भी, ये 5 को काट देगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इन संख्याओं को आपस में गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 बचे 120 हमारा हो जाता है। यानी 8, 6 और 5 का एलसीएम 120 हमारा आता है। तो नीचे इस प्रकार से लिख लेते हैं 120। अब देखिए बच्चों, 8 का पहाड़ा हम कई बार पढ़ेंगे कि 120 आ जाएगा, या तो भाग कर लेंगे इसको। 8 को भाग दीजिए 120 से, तो क्या होगा, 8 एकम 8, यहाँ बचा हमारा 4 और इधर हो गया 0, तो 40 हो गया। 5 बार पढ़ेंगे, 8 बचे 40, तो ये हमारा पूरा पूरी कट जाएगा बच्चों। अब यहाँ देखिए पूरा पूरी कट गया है। भागफल को ऊपर वाली अंश से गुना करते हैं, तो 15 को गुना करेंगे बच्चों ऊपर वाली संख्या से, यानी 5 से गुना कर दिए। फिर यहाँ प्लस है। फिर 6 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 120 आ जाएगा बच्चों, तो हम 20 बार पढ़ेंगे तो 120 आ जाएगा। फिर 20 से गुना करेंगे बच्चों ऊपर वाली संख्या से, यानी 3 से। तो इस प्रकार से इसको भी हम करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे। फिर 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 120 आ जाएगा बच्चों, तो हम 24 बार पढ़ेंगे तो 120 आ जाएगा 5 का पहाड़ा। तो 24 गुने ऊपर वाली संख्या से गुना 7 से। अब इसको आपस में गुना कर लीजिए बच्चों, कितना आता है, 15 पचे 75 हो जाता है, प्लस 20 तिया 60 हो जाता है, प्लस 24 को 7 से गुना कीजिए, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाता है। इस प्रकार से हमारा यहाँ हो जाता है, नीचे हमारा 120 आ गया है बच्चों। 8 0 8 होगा और 8 5 13 हो जाता है। 13 का 3 हाथ में 1 बचा, 1 और 6 7 हो गया, 7 और 7 14 और 1 हाथ वाला 1 15 हो गया बच्चों। 153 हो गया, नीचे 120 हो गया। अब देखिए बच्चों, 153 बटा 120 ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को काट देगा? हमको तो नहीं लगता है कि दोनों को काट देगा। सो हमारा आंसर इस प्रकार से यही हो जाएगा बच्चा, क्योंकि ये हमारा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट देगा। अगर कटता है तो काटना भी है, ठीक है, काट के आंसर लाना है। अगर नहीं कटता है तो उसी प्रकार हमारा आंसर लिख देना है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट कर लीजिए या अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप बोर्ड में देख सकते हैं, क्या है हमारा, 3 बटा 6 है, प्लस 6 बटा 7 है और 5 बटा 3 है। ऊपर वाली संख्या आप जानते हैं अंश कहलाता है और नीचे वाली संख्या हर कहलाता है। तो हर वाली को चलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं कुछ इस प्रकार से। 6 है, 7 है और हमारा 3 है। तो सबसे पहले 2 से कीजिए, 2 से करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 7 जीरो का त्यों, क्योंकि 2 से 7 नहीं कटेगा, 3 भी जीरो का त्यों लिखाएगा। अब 3 से काटिए बच्चों इसको,
ये एक बार में कटेगा, 3 एकम 3, 7 ज्यों का त्यों लिखाएगा। अब ये 3 एकम 3 हो जाएगा। 7 से एक स्टेप और बढ़ाइए बच्चों, 7 एकम 7, 1 फिर 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसका अंतिम में 1 1 आ गया है, इसका मतलब इसका स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा। तो नहीं बढ़ेगा तो इन संख्याओं को आपस में गुना कीजिए एलसीएम निकालने के लिए। 2 तिया 6 हो जाएगा और 6 सत्ते 42 हो जाएगा। यानी बच्चों 6, 7 और 3 का एलसीएम हमारा 42 निकल के आ रहा है। अब देखिए बच्चों 6 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 42 आ जाएगा, तो 7 बार में आता है। अब 7 को 3 से गुना कीजिए, 7 गुने 3, अंश से गुना करते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए। फिर देखिए इसका हो गया, सेम प्रक्रिया इसमें भी करना है, प्लस दे के। 7 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 42 आ जाएगा, तो 6 बार पढ़ने से हमारा 42 आ जाता है। अगर पढ़ने नहीं आता है तो हम भाग देकर भी देख सकते हैं, हम पहले भी भाग देकर बताए हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 7 छक 42 हो जाता है, यानी हमारा भागफल 6 आ रहा है। अब 6 को गुना करेंगे ऊपर वाली संख्या से 6 से, तो 6 गुने 6 लिख लेते हैं। फिर यहाँ प्लस से बच्चों, तो प्लस करके फिर सेम प्रक्रिया इसमें भी करना है। अब 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 42 आ जाएगा बच्चों, तो 14 बार पढ़ने से हमारा 42 आ जाता है। तो यहाँ पे 14 लिख लेते हैं और ऊपर वाली संख्या से गुना हो जाता है, यानी 5 से हम गुना कर देंगे। अब आपस में ये संख्या को गुना कीजिए बच्चों, तो 7 या 21 हो जाता है, प्लस 6 छक 36 हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से 14 25 70 लिख लिए हैं बच्चों, इस प्रकार से हो गया। अब नीचे हमारा कितना आया हुआ है, हर 42। अब देखिए बच्चों इन संख्याओं को आपस में जोड़िए। अब देखिए 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 को 1 से जोड़ेंगे तो 7 हमारा आ जाता है। 7 इधर लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे बचा है 7, यहाँ पे 3, तो 7 और 3 10 हो गया, और यहाँ पे 2 है, 10 2 12 हमारा आ जाता है, यानी 127। और नीचे हमारा 42 है बच्चों। अब देखिए कोई संख्या से कटता है क्या, नीचे ऊपर अगर कटता है तो आप लोग काट लीजिएगा, नहीं कटता होगा तो नहीं काटिएगा, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, अगर कोई संख्या से कटता होगा तो आप लोग काट लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।